भाजपा जिला महामंत्री रामवीर भाटी ने कहा कि नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा विकास और तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में विकास की एक नई इबारत लिखी है। मनोहर लाल के बताए विकास के मार्ग पर चलते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी हरियाणा को विकसित राज्य बनाने की दिशा में काम करेंगे। ये बातें श्री भाटी ने बुधवार को गुरुकमल में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। इस मौके पर श्री भाटी ने नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी और शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। रामवीर भाटी ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य सत्ता के माध्यम से देश सेवा है। उन्होंने कहा कि भाजपा अंत्योदय के मार्ग पर चलते हुए लगातार गरीब लोगों की सेवा कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में सुशासन स्थापित किया है। 9.5 साल के शासनकाल में मनोहर लाल ने हर वर्ग का ख्याल रखा है। किसान, युवा, छात्रों और महिलाओं के उत्थान में अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिनका लाभ सभी को मिल रहा है। मनोहर सरकार ने हरियाणा से पर्ची और खर्ची का सिस्टम खत्म कर युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया है। ले जाना है या किस कार्य को ले जाना हो सकता है कि ये पार्टी का अपना एक विश्वास है कि उसको हम किस जगह ले जाएं। और ये पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, सभी कार्यकर्ताओं को मौका मिले, ऐसी इस पार्टी की नीति है। कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। 6 महीने रह रहे हैं, ये निर्णय तो मौका जो देने की बात कर रहे हैं, तो 6 महीने रह रहे थे विधानसभा चुनाव के दौरान मिले सकते थे। बिल्कुल सही कहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। जब हमने 3 राज्यों में चुनाव हुए और 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, हमने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री को चुनाव किया, तो एक आम कार्यकर्ता जो था, जो बिल्कुल आम कार्यकर्ता था, उसके मन में ये विश्वास उठा कि भाजपा पार्टी पूरी तरह से मतलब एक डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करती है। पार्टी ऐसी है कि एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी कभी भी वो मुख्यमंत्री बन सकता है, वो एमएलए बन सकता है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है। और ये संगठन का निर्णय होता है। यहाँ पे पूरा संगठन निर्णय लेता है, कोई व्यक्ति विशेष निर्णय नहीं लेता भाजपा के अंदर कि एक व्यक्ति ने कोई निर्णय लिया। चुनाव आने वाले, इसमें ओबीसी को रिझाने के लिए हरियाणा में एक कदम उठा रहे हैं। देखिए, अपने अपने सभी लोग प्रयास लगाते हैं कि भाई हम ये कर रहे हैं, लेकिन हमने एक अच्छे व्यक्ति और एक सुशासन से चलाने वाली सरकार हरियाणा प्रदेश को दी है। माननीय मनोहर लाल जी ने ऐसा ही किया है। और जैसा पार्टी ने निर्णय लिया है कि अब हमें माननीय नायब सिंह सैनी के ऊपर विश्वास कराया है, तो ये संगठन का निर्णय है और संगठन का निर्णय सही साबित होता है। अभी तक तो सही साबित हुआ है हमेशा। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा विधानसभा चुनाव भी हम पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे और लोकसभा चुनाव की भी हम 10 की 10 सीटें। तो आप मान रहे हैं सैनी साहब में विश्वास है, मनोहर लाल में नहीं था? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। तभी तो बदला है, आपने ये तो कहा है। नहीं, मैंने ये कहा है कि संगठन ने जो विश्वास जताया है कि हमारे यहाँ पे बदलाव होना, कोई देखिए दायित्व तो है कार्यकर्ता के पास में। पूरा कार्यकाल स्टार्ट हुआ, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप सब हमारा सहयोग। भाटी साहब, ऐसा क्या कारण पड़ा कि 6 महीने रह रहे थे और कैसे, कौन से कार्य थे, निर्देश थे, निर्णय थे जो खट्टर साहब नहीं ले सकते थे और सैनी साहब को वहाँ संभाल दे दी गई? देखिए, संगठन जो भी कार्य करता है, हमसे ज़्यादा सीनियर कार्यकर्ता बहुत ऊपर बैठे हैं हमारे प्रदेश में और नेशनल स्तर पे जी। और जो डिसीजन लेते हैं सोच समझ के ही कोई कार्य करते हैं और हम सभी इस भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता है। ये दायित्व देती है पार्टी। ये ऐसा नहीं है कि भाई किसी कार्यकर्ता के लिए हमने सदा के लिए कोई चीज़ें बनाई। आपने देखा होगा कि हमने 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों में भी ऐसे ही बदलाव किया था। इससे पहले ये कोई नया बदलाव नहीं है कि माननीय मनोहर लाल जी को हमने बदला। इससे पहले 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी चेंज हुए कार्यशैली को लेके या नए कार्यकर्ता को मौका देने के लिए। और माननीय मनोहर लाल जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, मैं ये नहीं कहता, बहुत अच्छे कार्य किए। और 9.5 साल का बेड़ा अब हो सकता है। वहाँ पे फ़ोन किया और वहाँ पे हमारे गौरव चौक जी जो मंडल के अध्यक्ष थे वो थे, और संदीप राघव जी जो हमारे विधानसभा के संयोजक लगे हुए थे। हमने प्रत्येक बस का एक बस का विवरण दिया है कि कौन सी बस कहाँ है। लेकिन कारण ये था कि शहर के अंदर बसें जो खड़ी होने का, जैसे गलियों में बसें नहीं खड़ी हो सकती हैं, तो अगर आप 7 बजे की रैली हमारी है 12:30 बजे की और हम 7 बजे जाके और उनके फोटो लेने की ये सारी बसें यहाँ खड़ी हुई हैं, अपने ठिकाने नहीं गई हैं, तो ऐसा नहीं था। वे बसें बस स्टैंड पे खड़ी थी शाम को,
लेकिन जब वक्त हुआ वो 10 बजे अपने अपने गंतव्य पे पहुंची हैं, सभी लोगों को लेकर वहां से निकली हैं। हमारे पास जो डाटा है, मैंने रोस्टर भी जारी कराया था, गोराचुक को बोला कि मैं ये पत्रकार महोदय को ये रोस्टर दे देना जो बसों की ड्यूटी हमारी लगी थी, उसमें ड्राइवर और कंडक्टर के नंबर थे, मैंने बेबाक वो दे दिया था कि ये बसें हमने ली हैं, ये हमारा रोस्टर है और आप ये दे देना कि इस बस में लोग गए हैं, यानी जितनी बसें हमने मांगी थी उनमें सब में लोग भर के वहां पे गए हैं। अच्छा बड़ी प्रशंसा करी और प्रशंसा करने के बाद 24 घंटे में इस तरह से मुख्यमंत्री को बदल दिया जाना, ये बात थोड़ी लोगों के हजम नहीं हो रही है कि अचानक ऐसा क्यों हुआ। ये अगर 10-15 दिन बाद होता, 20 दिन बाद होता। ये ऐसा तो नहीं है जो कार्यक्रम में पीछे सीटें खाली पड़ी थी, कुर्सी खाली पड़ी थी, विपक्ष का कहना है, हमारा कहना नहीं नहीं है। ऐसा, देखिए मैं भी वहाँ पे था और मैं उस रैली का गुरुग्राम की तरफ से संयोजक भी रहा हूँ और एक एक चीज़ पे मेरी नज़र थी। मैंने 500 बसें यहाँ से, आपको मालूम है कि 500 बसें हमने तो अपने गुरुग्राम से भरी हैं और सोहना में तकरीबन जो 50 बसें हैं वो ऐसे ही खड़ी रही, एक भी पदाधिकारी आपका नहीं पहुंचा बसों में, वो बिल्कुल बहन जी, वो बिल्कुल फेक न्यूज़ थी, मैं आपको बता रहा हूँ। रोडवेज की सारी बसें खाली गई, बसें तो थी। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। मेरे को